लंढोरा के स्थानीय स्कूल मून किंगडम पब्लिक स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर बाल मेले का आयोजन किया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बच्चों की प्रतिभा को मंच देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। मेले में बच्चों ने अलग अलग खाने, खिलौनों, खेल गतिविधियों और हस्तशिल्प के स्टॉल लगाए। सभी स्टॉल बच्चों ने खुद तैयार किए और संचालित भी किया, जिससे उनमें जिम्मेदारी, आत्मनिर्भरता और टीम वर्क जैसी खूबियां विकसित हुईं। स्कूल प्रबंधक संजय चौहान ने कहा कि बाल मेला बच्चों को पढ़ाई के साथ व्यावहारिक अनुभव भी देता है। स्कूल प्रिंसिपल रेखा गिरी ने बताया कि यह आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण मंच है। मुख्य अतिथि रवि राणा ने कहा कि नई शिक्षा नीति में कौशल आधारित सीख को बढ़ावा दिया गया है और बाल मेला उसी दिशा में उपयोगी प्रयास है। उन्होंने बेटा बेटी समानता का संदेश भी दिया। एक छात्रा ने बताया कि मेले से उन्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिला। All good afternoon to everyone. I am Atika Hussain from 10th B standard. I study in this school since day one from the nursery standard. That is Moon Kingdom Public Inter College. And today I am so excited because you can see here there is so much preparation we have done there. And I also want to tell you about this day. Why are we celebrated? So we are celebrated 14 November because it is the birth anniversary of the Pandit Jawaharlal Nehru ji, and we celebrate it because of they love too much to the children. They love too much to the children, and after their death in 1964, the government of the India announced that this is the day we celebrate the Children's Day to remember memories of the Pandit Jawaharlal Nehru. Thank you. देखिए, ये जो है पहली बात तो मैं जो अपने यहाँ मून किंगडम के प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल महोदय, इन सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बच्चे देश का भविष्य हैं और आने वाला कल हमारा यही है। इनको जैसे हम सिखाएंगे ये वैसे ही आगे चलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज बाल दिवस है और लगातार पूरे देश में प्रोग्राम आपके चल रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे टीवी पर भी और यहाँ पर भी। और शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, अभी हमारी जो है नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और आने वाले समय में पूरे विश्व के अंदर जो है आज से ही उन देशों ने कहना शुरू कर दिया कि आने वाली जो शिक्षा है इस भारत की कि वो निरंतर नई ऊंचाइयों पर जाएगी और जो आने वाला भारत का भविष्य है उसके आगे कोई टिक नहीं पाएगा, चाहे कोई भी देश हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो ये आने वाला भविष्य जो कल का भविष्य है। और आज बड़े अच्छे मैंने देखा बच्चों ने व्यंजन भी बना रखे थे वो भी, और इस तरह के प्रोग्राम सभी स्कूलों को ऑर्गेनाइज करने चाहिए। मैं तो लगातार विजिट कर रहा हूँ। परसों में गोपालपुर में था एक स्कूल, आपने सरकारी देखा होगा, वो भी आपकी उसमें आता है। मतलब मैं पहली बार किसी सरकारी टीचर ने इतना अच्छा स्कूल डेवलप किया हुआ। टोटल मतलब प्राइवेट स्कूल की तो आप वो कर सकते हो, लेकिन सरकारी स्कूल जहाँ पर सुविधाएं नहीं है उन्होंने अपनी मतलब जेब से पैसे लगा के औरों से समाज सेवियों से पैसे लेके और उसको पूरा स्मार्ट और हर तरीके से उसे टेक्नोलॉजी से, और वहाँ के बच्चों से अगर आप बात करोगे तो आपको वाकई में ही एक अलग फीलिंग महसूस होगी। तो हमारा देश बदल रहा है, युग बदल रहा है और आने वाला जो हमारा समय है इसी युवा पीढ़ी का है। आज ये धारणाएं जो थी ये पहले थी, ये धारणाएं अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। आज देश की सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति महिला हैं। आज आर्मी के अंदर हमारी महिला शक्ति जहाज उड़ा रही हैं। आपने देखा होगा अभी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी जो अगुवाई हमारी महिला शक्ति ने की। तो अब महिला शक्ति पुरुष से पीछे नहीं है। और जो लोग ये सोचते हैं उन्हें बच्चों को जो अपनी आने वाली जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, उनको निरंतर उनके सपनों को पूरा करने के लिए वो जहां पर जाना चाहती हैं उनको आगे बढ़ने देना चाहिए। सर्वप्रथम मून किंगडम पब्लिक इंटर कॉलेज के स्टाफ की तरफ से आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों में मोटिवेशनल जो उद्देश्य था कि सभी छोटे बच्चे या बड़े बच्चों को एक साथ एकत्रित होकर कुछ चीज़ें ऐसी है जो स्कूल के हित में भी होती है और बच्चों के हित में भी होती है। इसके माध्यम से हम अभिभावक से भी जुड़ना चाहते हैं, साथ में बच्चों को भी चाहते हैं कि वो अपना जो उनके अंदर जो एक्टिविटीज़ है वो बाहर निकालें।
और इसमें सभी जो पूरा सहयोग दिया है वो पेरेंट्स ने, यहाँ के टीचर्स ने उनको मोटिवेट किया है इस चीज़ के लिए, ताकि वो अपनी एक्टिविटी बाहर निकाल सके। और साथ में उन बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने जो भी प्रोग्राम किया है, आप देख ही रहे हो कितना अच्छा प्रोग्राम किया है। सभी बच्चे इस चीज़ के लिए पहले से तत्पर थे, ये पहले से होते आ रहा है हमारे स्कूल में। और हम चाहते हैं इस चीज़ से बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कल्चर एक्टिविटी को भी प्रमोट करें और साथ में अपनी एक्टिविटीज़ दिखाएं। और साथ में सब बच्चे, ये नहीं होता कि पढ़ाई में एक्टिव हो, ये भी होता है कि कुछ यहाँ से बिजनेसमैन भी बनेंगे। इन चीज़ों से उनको बिजनेस करने का तरीका भी पता चलेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर चीज़ों में, हर फील्ड में आगे रहे। और आने वाले टाइम में आपको इस स्कूल की तरफ से और चीज़ें भी देखने को मिलेगी, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों ने एक बाल मेले का आयोजन किया है, जिसमें नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों ने भाग लिया है। और उसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के अपने स्टॉल लगाए हैं। किसी ने गेम्स का लगाया है, किसी ने खाने का लगाया है, कोई स्टेशनरी का है। सभी प्रकार के बच्चों ने स्टॉल्स लगाए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बच्चों ने खाना पीना जो बना रखा है, वह सब अपने आप तैयार करा है, कि बाजार से वगैरह कहीं से नहीं आया है। और सभी बच्चों ने और इनके टीचर्स ने, सब ने मिलकर ये प्रोग्राम कराया है और बहुत ही अच्छा। और पेरेंट्स भी आ रहे हैं और बच्चे भी आ रहे हैं और इनके कार्य की सभी बहुत अच्छी तरह से सराहना कर रहे हैं। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे, इस तरह का स्टॉल लगाया, क्या कुछ सीख मिलती है इस चीज़ों से? सीख तो हर चीज़ से मिलती है। स्टॉल है, बच्चों को दिख भी रहा है, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं बच्चे। इसमें स्कूल का कुछ नहीं है। बच्चे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो उन पे ट्रेड के द्वारा जो पैसा आएगा वो सब उनकी पॉकेट मनी में है। तो कहीं ना कहीं इससे ट्रेड भी करना भी सीख रहे हैं और मार्केट के बारे में भी पता चल रहा है उनको कि किस तरह से मार्केट होता है। देखो, पढ़ाई तो करते ही हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी होनी चाहिए बच्चों को प्ले में। और हमारे यहाँ एनएसएस भी है और एनसीसी भी आ रही है, और जिसकी वजह से बच्चों को अपना व्यक्तित्व निखारने का पूरा मौका मिलेगा। एनएसएस के समाज में सेवा वगैरह, एनसीसी में भी। और इन्हीं दोनों क्या जो है, तो ये संस्थाएं हैं, इनसे बच्चों को 10-10 नंबर का वेटेज मिलता है। किसी भी सरकारी नौकरी में जाएंगे तो 10 नंबर का उनको वेटेज मिलेगा। देखो, इसलिए ये तो बात है ही है। अगर आप रिजल्ट भी देखेंगे, किसी भी बोर्ड का देखेंगे, तो आजकल बालिका ही बाजी मार रही हैं। और हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का भी यही है कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, इस तरह का उनका भी स्लोगन है। और ये तो हमें बहुत प्रोत्साहन करना पड़ेगा। और प्रोत्साहन क्या, हमें रिजल्ट साथ के साथ मिल रहा है। जब भी हमारे विद्यालय का रिजल्ट आता है तो लड़कियां हमेशा क्या नाम टॉप रैंक पर आती हैं।